हम सब ने हर्बर्ट मार्क्यूस का नाम काफ़ी बार सुना है और उनको हम लोग याद भी रखते हैं क्योंकि उनकी एक किताब हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, चाहे वो सीयूटी पीजी हो चाहे वो यूजीसी नेट हो। जो इसका नाम है वन डायमेंशनल मैन। उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रिप्रेसिव डी सब्लिमेशन का। तो मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हें उन उसके बारे में बताना चाहूँ। लेकिन उनके इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस कॉन्सेप्ट की इंस्पिरेशन उन्हें कहाँ से आती है। तो इस कॉन्सेप्ट की जो इंस्पिरेशन है वो हर्बर्ट मार्क्यूस को आती है सब्लिमेशन के कॉन्सेप्ट से, जिसे सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। सिगमंड फ्रॉइड इस कॉन्सेप्ट में हमें ये समझाते हैं कि जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी है वहां पे किस तरीके से हमें हमारे डिजायर्स को ओपनली एक्सप्रेस करने नहीं दिया जाता था और उसे चैनलाइज किया जाता था जिस तरीके से हम इसे सोसाइटी में दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लो कि अगर हमें अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए हम आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। अपनी एग्रेसिवनेस को अगर हमें दिखाना है तो उसके लिए हम स्पोर्ट्स का इस्तेमाल करते थे। और अगर हमें अपने इमोशंस को दर्शाना है जो ओवरवेलम हमें करते हैं, स्पेशली सैडनेस को, तो हम लिटरेचर का इस्तेमाल करते थे, म्यूजिक का इस्तेमाल। इसी के बाद जब हर्बर्ट मार्क्यूस लिखते हैं तो उस समय हमें ये देखना मिलता है कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो अपने अगले पीरियड पे आ चुके हैं जहां कैपिटलिज्म एक फाउंडेशन बना रहा है सोसाइटी के अंदर। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि जो कॉन्सेप्ट है रिप्रेसिव डी सब्लिमेशन का, उसमें वो हमें बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जब हमें पहले अपने डिजायर्स को ओपनली एक्सप्रेस करने नहीं दिया जाता था, तो आज के समय में हमें एक चैनल प्रोवाइड कर दिया गया है जिसके थ्रू हम अपने उन डिजायर्स को सोसाइटी में एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसे मैं तुम्हें मॉडर्न एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँ। सबसे पहले है टॉक्सिक मस्कुलिनिटी। टॉक्सिक मस्कुलिनिटी हम जानते हैं कि एक गंदी चीज होती है, लेकिन आज के टाइम में हमें मूवीज में देखने मिलता है और इसे ग्लोरीफाई किया जाता है। वॉयलेंस को ग्लोरीफाई किया जाता है जो कि पहले नहीं था। फिर यहाँ पे बात आती है कि ऐसा क्यों होता है। पुराने टाइम में इस चीज को रेस्ट्रिक्ट किया जाता था तो आज के टाइम में उसे रेस्ट्रिक्ट क्यों नहीं किया जाता। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि पुराने टाइम में हम कल्चर और ट्रेडिशन से काफी बंधे थे, हम सोसाइटी में काफी इंटरट्वाइंड थे हमारे सोशल रिलेशनशिप्स में, जिसकी वजह से हम इन सब चीज़ों को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने की वजह से हम सोसाइटी से अलग हो चुके हैं। इसका एग्जाम्पल इस तरीके से लो कि हम आज के टाइम में सवाल नहीं उठाते चीज़ों पे। कोई भी चीज़ गलत होती है तो हम उससे दुखी जरूर होते हैं, लेकिन उस दुख के लिए हम उस पर काम नहीं करते, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो चाहे वो प्रोफेशनल लेवल। पर्सनल लेवल पे इसे ऐसे देखो कि जब हम बहुत दुखी होते हैं, हार जाते हैं लाइफ में, तो हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें क्या कमी है, किस तरीके से हम खुद को बेहतर करें। लेकिन अभी ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि हम खुद को दुःख से बचाना चाहते हैं। हमें लगता है दुःख एक बुरी फीलिंग है और उसके लिए हम एडल्ट कंटेंट कंज़्यूम करते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, बिंज वॉच करते हैं सीरीज़ को, या फिर बिंज फूड ईटिंग की हमारी हैबिट बन जाती है। हम अल्कोहल का कंज़म्पशन करते हैं, हम सिगरेट को कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से वो जो एनर्जी थी हमारे अंदर वो डिसिपेट हो जाती है, वो रिलीज हो जाती है ऐसे एंडेवर्स में जो हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाती। इसी को अब प्रोफेशनल लेवल पे ऐसे समझो कि मान लो तुम्हें सोसाइटी में दिक्कतें दिख रही, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ग्राउंड वर्क करना पसंद नहीं करते। हम यूट्यूब सेक्शन के कमेंट को खोल के वहां कमेंट जरूर कर देते हैं कि दिस पर्सन शुड रिजाइन और दैट पर्सन शुड डू दैट थिंग एंड एवरीथिंग एल्स दैट वी से ऑन एनी यूट्यूब कमेंट सेक्शन। खोल के देख लो, देखने को मिल जाएगा आराम से। तो क्या हम सच में अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में? नहीं, हम सोसाइटी से एकदम अलग हो चुके हैं। लेकिन ऐसे एक्ट्स को करके हमें लगता है कि हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। और यही तरीका है जिसका इस्तेमाल करते हुए मॉडर्न इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी हमारे ऊपर अपनी पकड़ और जमा लेती। तो ये जो मैंने तुम्हें आखिरी में दुःख वाला एग्ज़ाम्पल दिया, वो मेरा खुद का डेवलप किया हुआ है, ऐसा हर्बर्ट मार्क्यूस नहीं कहते। और बाकी जो मैंने तुम्हें एग्ज़ाम्पल्स दिए थे, सिगमंड फ्रॉइड का छोड़ के, क्योंकि वो उनके रियल एग्ज़ाम्पल्स थे, मैंने तुम्हें मॉडर्न टाइम का दिया ताकि तुम उसको अच्छे से समझ सको। एंड आई होप कि तुमको ये वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।